हेलो फ्रेंड्स, आज आप पढ़ेंगे रसायन विज्ञान की कुछ टॉपिक के बारे में, जैसे मिश्रण किसे कहते हैं, तत्व किसे कहते हैं, परमाणु किसे कहते हैं और अणु किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि रसायन विज्ञान जो होती है उसको इंग्लिश में केमिस्ट्री कहा जाता है। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति यहाँ पर देख रहे हैं। रसायन विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री जो शब्द की उत्पत्ति है वह कीमिया शब्द से हुई है। कीमिया का अर्थ काला होता है, क्योंकि रसायन विज्ञान की उत्पत्ति कीमिया से हुई है। केमिस्ट्री जो शब्द की उत्पत्ति है कीमिया से हुई है। और कीमिया शब्द कहाँ से लिया गया है? यह मिस्र देश की जो मिट्टी होती थी वह काली होती थी। और जब रसायन विज्ञान के अगर इतिहास की बात करें तो रसायन विज्ञान जो है एक कला के रूप में प्रचलित थी, या इसको लोग जो है वहाँ की मिट्टी से मूर्तियाँ या बहुत सारी आकृतियाँ बनाते थे। फिर धीरे धीरे जो है इसमें नई विचारधारा के अनुसार यहाँ पर नई विचारधारा के अनुसार इसे फिर विज्ञान में यह परिणित हो गई और इसे रसायन विज्ञान कहा जाने लगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे तत्व। रसायन विज्ञान जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आप देखते होंगे जैसे सिंपल सा NaCl लिखा हुआ है, नमक, जिसको केमिकली आप कहते हैं सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर Na क्या है, Cl क्या है, ये तत्वों के सिंबल हैं। तो यहाँ पर तत्व किसे कहते हैं? तत्व वे पदार्थ होते हैं जिनके परमाणु या वे तत्व जो पूरी तरह से शुद्ध होते हैं वे तत्व कहलाते हैं। जैसे आपका हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है। ये सभी आपके क्या हैं? तत्व हैं। तत्व जो होते हैं यह पूरी तरह से शुद्ध होते हैं। और उसके बाद में हम बात करें कि तत्व के बारे में आप समझ चुके होंगे। यहाँ पर सबसे जो कम परमाणु क्रमांक वाला जो तत्व है वह हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक जो होता है वह 1 होता है। और हाइड्रोजन जो हमारा सूरज होता है, सूरज में सबसे ज्यादा जो गैस होती है वो हाइड्रोजन ही होती है। हाइड्रोजन जब संलयित होता है तो हीलियम में बदलता है। जो हीलियम में जब बदलता है तो बहुत सारी नाभिकीय संलयन के द्वारा ऊर्जा मुक्त होती है। वही ऊर्जा जो है प्रकाशीय और उसमें ऊर्जा के रूप में पृथ्वी पर ट्रैप्ड होती है। अब हम बात करते हैं कि यौगिक किसे कहते हैं? जब कोई भी दो तत्व, दो पदार्थ एक निश्चित अनुपात में लिए जाते हैं तो वह बना हुआ जो पदार्थ होता है, जो बना हुआ नया पदार्थ होता है उसे हम यौगिक कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं Na जो है यहाँ पर जब Cl से मिलता है तो NaCl बना हुआ है। मीन्स यहाँ पर Na जिसे हम लैटिन वर्ड में नेट्रियम कहा जाता है, सोडियम और क्लोरीन जब मिलता है तो सोडियम क्लोराइड बनता है। अब यहाँ पर देखिए जैसे दूसरा एग्जांपल, ये आपका क्या है? यौगिक है। H2SO4 का नाम सुने होंगे। H2SO4 मीन्स सल्फ्यूरिकम। इसमें देखिए हाइड्रोजन का यहाँ पर कितना संख्या दिया गया है? 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। तो ये एक निश्चित अनुपात में होंगे तभी यौगिक बनेगा। अगर यहाँ पर H3 हो जाता, SO4 हो जाता तो क्या H2SO4 होता? मीन्स सल्फ्यूरिक अम्ल बनता? नहीं बनता। तो इसीलिए यौगिक की डिफिनेशन की बात करें तो इसमें कोई भी जो भी 2 या 2 से अधिक तत्व जो होते हैं वह एक निश्चित अनुपात में मिले हों तो इससे बना हुआ पदार्थ क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है।
यहाँ पर जैसे आप इस रिएक्शंस को देख रहे हैं, यहाँ पर ये रिएक्शन आपके सामने है Na+Cl एरो NaCl। अब यहाँ पर जो मिलाया जाता है, जिसको हम लेकर के कुछ बनाते हैं, तो जब हम लेते हैं तो इसको कहा जाता है अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक। और यहाँ पर देखिए ये रिएक्शन हो रही है, तो इसमें अगर हम ताप, दाब, जल या लाइट किसी भी प्रकार का अगर उसके रिएक्शन को करवाने के लिए एक मददगार फैक्टर की जरूरत होती है, तो अगर वो फैक्टर यहाँ पर कार्य कर रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। और उसके बाद में यह अभिक्रिया संपन्न होने के बाद में जो पदार्थ बनता है उसे हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं, मीन्स प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर Na+Cl क्या बनाया? NaCl मीन्स नमक। उसके बाद में देखिए आप तब तो समझ गए क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं मिश्रण किसे कहते हैं। तो यहाँ पर शायद आपको दिख रहा होगा मिश्रण किसे कहते हैं। तो मिश्रण आप जैसे गर्मी के मौसम में शरबत पीते हैं तो आप जल लेते हैं, मीन्स पानी लेते हैं और उसमें आप चीनी मिला लेते हैं, उसको आप घोलना शुरू कर देते हैं। जब चीनी उसमें घुल जाती है तो आप शरबत को पीते हैं, और अगर वह ज़्यादा मीठा हो जाता है तो क्या करते हैं? हो सकता है आपको अगर ना पसंद हो तो उसमें आप पानी मिला लेते हैं, मीन्स उसको पतला कर लेते हैं, तनु कर लेते हैं, डाइल्यूट कर लेते हैं। अब यहाँ पर अगर पहले से कम ही मीठा है तो आप क्या करते हैं? चीनी पहले और ज़्यादा उसमें मिला लेते हैं। तो इसमें ये नहीं है, मिश्रण में होता क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला लिया जाए तो वो बना हुआ विलयन क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। जैसे मिश्रण किस किस चीज का हो सकता है? बालू को आप देखें, बालू में आप कोयला मिला लीजिए, मिश्रण हो गया। बालू में आप नमक मिला लीजिए, मिश्रण हो गया। पानी में आप बालू, कोयला, नमक तीनों चीज मिला लीजिए, मिश्रण हो गया। मीन्स मिश्रण वह अवस्था होती है, पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में, किसी भी मात्रा में जो निश्चित ना हो। यौगिक में क्या होता है? इसकी मात्रा या अनुपात निश्चित होता है, मिश्रण में इसकी मात्रा या अनुपात निश्चित नहीं होती है। वैसे बने हुए हम विलयन या पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। जैसे अभी आपको हमने बताया कि बालू ले लीजिए, रेत, इसमें आपने नमक को मिला लिया, फिर आप मिट्टी को मिला लीजिए, उसके बाद उसमें पानी को मिला लीजिए, तो वो सब क्या बन गया? आपका मिश्रण बन गया। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे अभी हमने एक बात कही विलयन, तो यहाँ पर क्वेश्चन एक पुटअप होता है कि आखिर विलयन क्या होता है। तो विलयन आपको हम समझा दें। ये देखिए लिखा हुआ है विलयन। तो विलयन मुख्यतः दो घटकों से मिलकर बना होता है। वो दो घटक कौन कौन से होते हैं? यहाँ पर देख रहे हैं विलयन इक्वल टू विलेय प्लस विलायक। अब इस तरह से आप समझ चुके होंगे कि विलयन जो है वह दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, विलेय और विलायक। तब हम बात करते हैं सबसे पहले, चाहे तो विलेय को समझ लें या फिर विलायक को समझ लें, तो विलयन आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं विलायक किसे कहते हैं। तो विलायक वो होता है जो किसी भी पदार्थ को अपने अंदर घोलने की क्षमता रखता हो। तो इसमें हम इसको क्या कह सकते हैं? आप जल जो होता है वो ज्यादातर लगभग ज्यादातर सबसे अच्छा विलायक होता है, क्योंकि वह ज्यादा से ज्यादा चीजों को अपने अंदर घोल लेता है, मिला लेता है। इसलिए हम विलायक को क्या कह सकते हैं? जैसे विलायक की जगह पर हम क्या समझ सकते हैं? जल। तो जल जो है आपका विलायक हो जाता है। अब आप सोचिए कि जल में आप क्या क्या मिला सकते हैं कि मिलाने पर वो अच्छी तरीके से उसमें घुल जाए। तो आपने शरबत बनाया होगा, शरबत में आपने देखा होगा कि आपने गिलास में या जग में, मग्गे में या किसी भी बर्तन में आपने पानी लिया होगा और उसमें चीनी आपने डाला होगा, फिर आपने उसको हिलाया होगा। तो इस तरह से अब देखिए जल में अगर आप चीनी मिला दिए तो चीनी क्या हो गई?
विलेय हो गई। जो उसमें विलायक में घुल जाए या घुले तो वो विलेय हो जाता है, और जो घोल दे, जो घोल ले, उससे हम क्या कहेंगे? विलायक कहेंगे। तो विलायक आपका जल हो गया और विलेय क्या हो गया? चीनी हो गया। अब देखिए जल में आपका नमक में भी तो घुल जाएगा, तो विलेय ये चीनी है, नमक है, ये सारी चीजें आपकी क्या हो जाएंगी? जो घुल जाएं विलायक में, विलेय कहलाती हैं। अब जब ये दोनों चीजें मिल जाती हैं, जैसे आपने मान लीजिए जल में चीनी मिला ली, तो क्या बना आपका? शरबत। अब ये शरबत किसके बराबर आ गया? विलयन। तो विलयन आप समझ गए होंगे कि जिसमें विलायक किसी पदार्थ को विलेय कर ले और उसके बाद बना हुआ जो पदार्थ होगा वो विलयन कहलाएगा। इसको इंग्लिश में सॉल्यूशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सॉल्यूशन। और ये आपका सॉल्यूट होता है और ये सॉल्वेंट होता है, मीन्स विलायक होता है। तो आप विलयन को भी समझ चुके होंगे। आपने क्या पढ़ा अभी तक? तत्व पढ़ा, यौगिक पढ़ा, मिश्रण पढ़ा और विलयन पढ़ा। इसके बाद हम बात करते हैं कि यहां पर देखिए परमाणु, परमाणु आपको दिख रहा होगा शायद यहां पर। उसके बाद में देखिए विलयन आप तत्व पढ़ चुके, यौगिक पढ़ चुके, मिश्रण पढ़ चुके, विलयन पढ़ चुके। परमाणु आपने नहीं पढ़ा है और अणु नहीं पढ़ा है आपने। तो यहाँ पर परमाणु किसे कहेंगे? अभी आपको हमने बताया कि परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम या अणु का वह सूक्ष्मतम भाग होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन मिल करके या इसमें होते हैं या मिल करके बनाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। अब यहाँ पर जैसे परमाणु क्रमांक की बात करें तो आपको उतना वहां डीपली नहीं जाना है। एक बात यहाँ पर समझा दें, जैसे आपने मान लीजिए यहाँ पर जैसे हाइड्रोजन की ही बात करें तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर जो इसका केंद्रक होता है, यहाँ पर इसको हम नाभिक कहते हैं। ये इस नाभिक में, नाभिक के बाहर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कक्षा में चक्कर लगाते हैं। तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर हम एक इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे। ये संरचना क्या कहलाएगी? नाभिक संरचना कहलाएगी। अब मान लीजिए कोई भी जो तत्व है, अब उसका परमाणु क्रमांक अगर मान लीजिए 8 होता तो ये तो नाभिक हो जाएगा इसका, जिस पर धनावेश होता है। और इसके बाहर जो कक्षाएं हैं, तो सबसे बाहरी जो सबसे नाभिक के बाद होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद में अब 6 बचते हैं तो 6 दिखा देंगे, 2 2 4 5 1 6। तो ये संरचना आपकी क्या कहलाएगी? परमाणु संरचना कहलाएगी, एटॉमिक स्ट्रक्चर कहलाएगा तत्व का। तो यहाँ पर इसके बाद में हम बात करते हैं कि अणु किसे कहते हैं? जिसमें बहुत सारे परमाणु मिले हों वह अणु कहलाता है। जैसे अणु जो होते हैं ये स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन परमाणु क्या होता है? यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। यह किसी ना किसी से क्रिया करके जो है उसकी साझेदारी स्थापित करता है। तो यहाँ पर आप इतना समझ चुके होंगे। उसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जैसे आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है और न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है,
तो यहाँ पर आवेश जो है आप हमेशा याद रखेंगे, जैसे आपने अभी यहाँ पर बनाया था कि जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है किसी भी परमाणु का, तो वहां पर ये नाभिक है, मींस केंद्रक है। तो इस पर कौन सा आवेश आपको दिख रहा है? धन आवेश दिख रहा है। यहाँ पर इसकी जो कक्षाएं होती हैं, जो इलेक्ट्रॉन दिखाया जाता है, वो आप जानते होंगे इस तरह से माइनस चार्ज लगाया जाता है, मींस ऋणावेशित होता है। तो इलेक्ट्रॉन की अगर बात की जाए किस पर कौन सा आवेश होगा? तो ऋण आवेश होगा। कौन सा आवेश होगा? ऋण आवेश होगा। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होगा? धन आवेश होगा। और न्यूट्रॉन उदासीन होगा। तो यहाँ पर देखिए, अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की होगी, प्रोटॉन की खोज किसने की होगी और न्यूट्रॉन की खोज किसने की होगी। तो यहाँ पर आप इस ट्रिक के माध्यम से भी, जो बहुत पुरानी ट्रिक है, आप शायद हो सकता है जानते हो, अगर आप नहीं जानते हैं तो इसको सीख लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जैसे ईंट पर नाचे, ये ट्रिक है आपकी। जैसे ई से आपका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। और ट से हो जाएगा थॉमसन। तो यहाँ पर देखिए प लिखा हुआ है प्रोटॉन और यहाँ पर प लिखा हुआ है प्रोटॉन, मींस प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने की। किसने की? रदरफोर्ड ने की। अब यहाँ पर देखिए ना दिख रहा है और ना से नाचे हो रहा है, तो न से न्यूट्रॉन यहाँ पर हो जाएगा और च से चैडविक हो जाएगा। मींस आप आसानी से याद कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की। यह वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।